बिल बनाते हो। लेट फॉर एग्जांपल मिस्टर शर्जील, मेरे पास एक वेंडर है जिससे मैं बाय करने जा रहा हूँ। लेट्स फॉर मैं पिछली डेट इस जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि हम इसकी डेप्रिसिएशन उस हिसाब से जो कैलकुलेट होगी वो देख सकें। प्रोडक्ट मैंने इस दफ़ा स्पिंडल एक बनाई है, ठीक है। देखिएगा जैसे स्पिंडल में सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये प्लांट एंड मशीनरी CWIP ये मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपके पास ये प्रोविज़न होगी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं एज़ पर द CWIP की मल्टीपल नेचर्स हो सकती हैं, प्लांट एंड मशीनरी, टूल एंड इक्विपमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके अगेंस्ट आपकी एंट्री इनपुट हो रही होगी। मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी आपको दो जी, तो ये मेरे पास दो यहाँ पे एसेट बन चुके हैं। इसको ये देख रहा हूँ तो ये मेरे पास इसकी आइटम्स में मैनेज हो रही हैं, स्पिंडल 1 of 2 एंड 2 of 2। तो डैट मीन्स आपके पास दो स्पिंडल 50,000 की ओरिजिनल वैल्यू के साथ सिस्टम में बुक हो चुके हैं। यहाँ पे इसकी जो स्टेटस है वो ड्राफ्ट है अभी। अच्छा, ये काम आपने करने के बाद अभी मैं आपको उधर दिखाता हूँ, बैलेंस शीट दिखाता हूँ ताकि उसका भी एक इम्पैक्ट हम देख लें। तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, मैं अनफोल्ड करता हूँ एंट्रीज, तो यहाँ हम देखेंगे, ये देखिएगा CWIP प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपके पास 1 लाख रुपए की अमाउंट स्टैंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि अब हम इस अमाउंट को यहाँ से उठा के जो इसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है, ताकि एक स्पिंडल अगर लेट्स फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टॉल हो गया है तो अब हम उसको एग्जैक्टली फिक्स एसेट में लेके चले जाएंगे। तो इसको करने के लिए हम जर्नल एंट्री में जाते हैं ताकि इसका इम्पैक्ट यहाँ से उठा के दूसरे अकाउंट में लेंगे। मैं एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी CWIP से आपके पास एसेट के अंदर, फिक्स एसेट के अंदर ये इसकी एंट्री जा रही है। अच्छा, अब इसको मैं क्योंकि पुरानी डेट्स में रखे जा रहा हूँ नवंबर में, ठीक है, क्योंकि उसी दिन लेट्स फॉर एग्जांपल नवंबर में ये बाय हुआ था। चलिए लेट्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 दिसंबर को ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अब मैंने वहाँ से उठा के उसको दूसरी तरफ लेके जाना। तो ये मेरे पास CWIP प्लांट है, ठीक है। इसको मैं 50,000 से क्रेडिट कर दूंगा और मेरे पास दूसरा हेड है इसका टूल एंड इक्विपमेंट का मेरे पास एक हेड है। ये मेरे पास एक हेड है, तो इसके अंदर मैं इसकी एंट्री बना दूंगा 50,000 की, क्योंकि ये एक्चुअली अकाउंट है जो मेरा फिक्स एसेट है, इसने ऑटोमेटिकली मुझे डेप्रिशिएट होना, ठीक है। तो ये अमाउंट मैंने जैसे ही सेव किया और मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो डैट मीन्स अब ये मेरा इम्पैक्ट एक स्पिंडल का इधर आ गया, ठीक है। जिससे मुझे ये बैलेंस शीट आइटम दोबारा दिखाता हूँ तो आपको पता ये चल रहा होगा कि 50,000 वहाँ से मेरे पास ख़त्म होके, ये देखिएगा ये 50,000 ख़त्म होके मेरे पास टूल एंड इक्विपमेंट में ये आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा जाते हैं उधर ही वेंडर के बिल में, या आप यहाँ से भी जा सकते हो, या दूसरा आपके पास वे आउट ये है कि आप जाओगे एसेट्स में और एसेट्स में जाके ये देखिएगा ये मेरे पास ड्राफ्ट सेल में है,
मैं इसको एक को ओपन कर रहा हूँ, इसको एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद इसको मैं ये वाला मॉडल लगा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे मॉडल लगाना है, जो बैकएंड पे मैं मॉडल पहले बना के रखा होगा, मॉडल लगाऊंगा। आप हर मॉडल्स बनाते जाएंगे, जैसे मैंने शर्जील आपको पहले बताया था कि आप मल्टीपल मॉडल्स बना लोगे एज़ पर द लाइफ और एज़ पर द उसकी मेथड्स। तो इसको ये मॉडल मैंने लगाया हुआ था, ठीक है। तो मैंने कहा ये मेरा मॉडल है, इसके हिसाब से 12 महीने के ऊपर मुझे करना है। तो मैंने इसको ये कह दिया कि क्योंकि मेरी ये 1 दिसंबर से ऑनवर्ड मेरी ये इंस्टॉल हुई है ना, तो मैंने इसको ये कह दिया कि 1 दिसंबर से मेरी ये डेप्रिसिएशन बाई नवंबर को हुआ था, लेकिन 1 दिसंबर से मैं इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे। ये जैसे ही कंफर्म होगा तो ये देखिएगा 1 पोस्ट एंट्री आ गई है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री उसकी हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको वो ओरिजिनल अकाउंट की वैल्यू भी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो बाइंग हुई थी ये इस अमाउंट से डेबिट, ये वाला प्लांट एंड मशीनरी WIP ये हुआ था इस डेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन वैल्यूज़ उसकी सारी की सारी दिखा रहा है 12 महीने की, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुल अमाउंट के साथ डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये एक अमाउंट, ये एक जनरल एंट्री उसने बना दी है। इसको देखते हैं इसका इम्पैक्ट। तो ये देखिएगा, ये जो इसका इम्पैक्ट है, दिस इज़ एक्चुअली इम्पैक्ट जो कि ये कम्युलेटिव जो इसका डेप्रिसिएशन है उसको क्रेडिट कर दिया, और जो इसका एक्सपेंस नेचर का जो अकाउंट था, जो डेप्रिसिएशन नेचर का जो अकाउंट था, उसके अंदर इसकी डेबिट एंट्री आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम ऑटोमेटिकली हर महीने के हिसाब से जो इसको स्केड्यूल दिया होगा उसके हिसाब से इसको डेप्रिशिएट करता जाएगा, राइट। दोबारा फिर आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ ताकि इसका भी इम्पैक्ट आप देख लें। तो बैलेंस शीट में गए तो यहाँ पे आपके पास अब एक और अकाउंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, डेट इज़ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सॉरी, ये वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि माइनस के साइन के साथ ये ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है, जो कि इसका काउंटर पार्ट है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरी की पूरी डिटेल आती जाएगी, और इसका जो PNL है, PNL के अंदर भी इसकी एक डेप्रिसिएशन एंट्री उधर भी जा रही होगी, जो कि इसका एक्सपेंस नेचर का है जो, ठीक है। इसको भी मैं अनफोल्ड करता हूँ। तो यहाँ आप देखिएगा तो ये देखें आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी वो 4166 की डेप्रिसिएशन एंट्री यहाँ पे आपके एक्सपेंस के अंदर ये भी शो हो रही है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से इसकी ये पूरी की पूरी फिक्स एसेट की मैनेजमेंट इस तरीके से आपके पास चलती जाएगी, राइट।